बहुत ज़बरदस्त भागने लगते हैं। मैं कोशिश करते हैं उतने ही उन्हें ऐसे लगता है कोई सींग मारने आ रहा है, उतने ज़बरदस्त कि DMDF ये दोनों भी जो रहता है ना बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि हम कैसे समझे कि हमारे रियल ट्विन फ्लेम कौन है। मतलब जो हमारी अभी सेपरेशन मोड अगर चल रहा है तो वो सेपरेशन मोड जो है ना, तो वो मोड में हम लोग कैसे समझे कि अच्छा जिन्हें हम लोग अभी जैसे मिस कर रहे हैं वो सच में हमारे ट्विन फ्लेम है या बस हमारा ये इल्यूजन है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है और समथिंग। वैसे देखा जाए तो फॉल्स ट्विन फ्लेम ऐसे कुछ नहीं होता। अगर वो फॉल्स है इसका मतलब वो ट्विन फ्लेम है नहीं, ये रेगुलर जर्नी है या शायद ये एक सोलमेट की जर्नी भी हो सकती है। तो हम लोग कैसे समझे कि हम जिसे अभी सेपरेशन मोड में है, जिसे हम मिस कर रहे हैं, वो हमारी ट्विन फ्लेम है कि नहीं, हमारे काउंटर पार्ट है कि नहीं, और हम जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहले तो जब हम सेपरेशन मोड में आ जाते हैं ना, तो हमारी वो जो इतनी एनर्जी जो रहती है ना मिसिंग की, वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि हम लोग जितने भी पहले वाले जितने भी हमारे रिलेशंस थे या जो भी हमने फेस करा है उससे भी ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस्ड होता है। क्योंकि जैसे हमारे अगर सच में अगर एक दो मतलब ऐसे रिलेशंस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम क्रॉस होते हैं कभी ना कभी, और वो टाइम के सेपरेशन में जो हमारी फीलिंग्स रहती है तो वो तो सेपरेशन मैं तो कहती हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने के बाद, बात करने के बाद, बहुत लड़ाइयाँ ये वो सब होने के बाद ये सेपरेशन वो वाला होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सेपरेशन होता है ना, वो बहुत ही विद इन लाइक मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, मतलब तुरंत ही वो सेपरेशन आ जाता है। और उसकी जो फीलिंग्स रहती है वो बहुत इंटेंस भरी रहती है, मतलब इतनी अनबेरेबल रहती है कि हमें लगता है कि बस अभी हमारी मतलब जो है सांस कहीं पे अटकी हो। और हम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि हमारी लाइफ जो है फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने सेपरेशन मोड फेस किया होता है बाकी के रिलेशंस में, मतलब कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ। तो हम लोग कहीं पे भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करके फिर से हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आ ही जाते हैं। मगर ये जो रिलेशन होता है इसकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है, उसके बावजूद भी हम ट्राई भी करते हैं, कितनी चाहे कोशिश कर लेते हैं कि हमारी जो लाइफ जो है फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ दैट सिचुएशंस हमारी जो मतलब हालत जो रहती है वही रहती है। जिस दिन जिस समय एट दैट सेम मोमेंट हमारी सेपरेशन जो है स्टार्ट हुई होती है, मतलब हम ना टस से मस हमारी फीलिंग वही के वही रहती है, बिल्कुल होशो हवास खोने वाली। तो मतलब तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो जो आप जिसे मिस कर रहे हो वो आपके काउंटर पार्ट है। और फिर एक समय आता है कि आप नाराज़ से हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, पता नहीं ये क्या है, कोई ये रिलेशंस ऐसे कोई जर्नी नहीं होती और मैं ट्विन नहीं हूँ या ये हो वो भी कोई काउंटर पार्ट है नहीं। तो आप मतलब चाहे फिर आप मतलब भाग जाते हो, कहीं पे छुप जाते हो, और आप सोचते हो कि मैं चेज़ नहीं करूँगी, मुझे कुछ नहीं करना है, और आप सोचते हो कि मुझे ये सब सारी सोच से ऊपर आना है, मैं चेज़ नहीं करूँगी, कुछ भी कर लो आप। तो लेकिन सच्चाई आपकी यही रहती है कि आपकी फीलिंग्स जो है ना, आपके हार्ट में आपकी हार्ट बीट जो है वही कहती है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो। मैं तो मतलब आपके हायर सेल्फ कहती है कि नहीं ये नहीं हो सकता। हायर सेल्फ भी नहीं, एक्चुअली आपके हार्ट बीट जो रहती है ना वो वैसी ही बीट के रहती है, और आपकी फीलिंग्स जो है वही के वही रहती है। और आप जो है आप उतने ही नॉन स्टॉप मतलब नेवर स्टॉप जो रहता है ना, ऐसे उनके बारे में सोचते रहते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, एवरी सेकेंड आप उनको मतलब चाहे कुछ भी कर लो, आप कांटेक्ट में हो और ना हो, एवरी सेकेंड आप उन्हें मिस करते रहते हो। और आपकी उनकी यादें मतलब उनसे हुई जो बातें होंगी शायद वो आपको याद आती रहेगी, और आप मतलब इतनी ज़्यादा एम्प्टीनेस फील करते हो, और अपने आप ही आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के तरफ अपने आप
को धकेल देते हो, खोजना शुरू कर देते हो कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यस, वो आपके काउंटर पार्ट है और आप ये जर्नी में हो। और एक अलग बात होती है जब और एक बहुत सबसे ज़्यादा अपसेटिंग बात होती है कि आप इतनी चेजिंग के मूड में होते हो, आपकी फीलिंग्स वो काउंटर पार्ट के लिए इतनी अनकंडीशनल लव आप फील करते रहते हो। आप अपना प्यार जो है ना, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं फिर से सब ठीक कर दूंगी या ठीक कर दूंगा जो भी चेजेस है टूवर्ड्स आवर रनर, आप ऐसे फील करते हो और आप कोशिश करते हो कि आप चेजर को रनर को समझाएं और कुछ इन्हें थोड़ा सा और नॉर्मल करने की कोशिश करो। जितनी आप ज़्यादा ज़बरदस्त कोशिश करोगे उतने ट्रिपल टाइम मोर आपके जो रनर जो होते हैं ना, वो रनिंग के मोड में होते हैं। उनका मोड जो होता है ना और डबल वो फास्ट हो जाता है और वो ज़बरदस्त भागने लगते हैं। जितना आप प्यार दिखाने की कोशिश करते हो उतना ही उन्हें ऐसे लगता है कोई सिंग मारने आ रहा है, उतने ज़बरदस्त वो आपसे भागने लगते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस, वो आपके काउंटर पार्ट है और आप जो हो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इसके बाद सबसे श्योर एकदम ट्रस्ट वाला फैक्ट जो रहता है कि आपकी बॉन्डिंग, आपका जो कनेक्शन रहता है ना, चाहे कुछ भी हो, नो मैटर कुछ भी दोनों के बीच में गुजरा हो, दोनों के बीच आप दोनों में हुआ हो, कोई भी बातें अननेसेसरली वाली हुई हो, बहुत ज़्यादा हर्टिंग हुई हो, उसके बावजूद भी आप दोनों में बॉन्डिंग जो है बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। अगर चलो आप उनकी तरफ से, आपको पता नहीं है फ़िलहाल क्योंकि पता नहीं इसके लिए वो रन करे, अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो आपकी तरफ से जो बॉन्डिंग है या जो वो पुल है, जो वो कनेक्शन है, वो जो इंटेंस फीलिंग है, अगर वो बरकरार है तो इसका मतलब यस, वो आपके काउंटर पार्ट है और आप ये जर्नी में हो। हमेशा आप देखना, कभी भी अगर चलो पहली बार अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक आप बात पहले तो आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप सच में ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कितना दिन भी हो जाए, महीने हो जाए, अगर आपके वो काउंटर पार्ट है तो हमेशा वो पहले ही आएंगे अगर अपने आप को आपने कंट्रोल में करके रखा होगा। तो अगर आपने उन्हें ज़्यादा चीज़ नहीं किया और उन्हें थोड़ा सा स्पेस दिया तो वो अपने आप ही फिर से आएंगे। और जब वो आएंगे तो उनके लिए आपके दिल में, आपके मन में उतनी ही वैसे ही इंटेंस फीलिंग रहेगी और आपके साथ साथ उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही अनकंडीशनल लव होगा। हाँ, भले बाद में वो क्यों मैं रन करा और क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं, वो डिस्कस करेंगे कि नहीं, ये आपके रिलेशंस के ऊपर भी डिपेंड है, आपकी बातों के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन आप दोनों में उतना ही अनकंडीशनल लव वो टाइम पे भी होगा। जहाँ पे आपने स्टोरी थोड़ी देर के लिए पॉज करी है तो वहीं से स्टार्ट होगी। तो अगर ऐसे होता है तो यस, अब वो आपके काउंटर पार्ट है और आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, और जब वो आपसे कॉल करेंगे उसके बाद आप के लिए ये जो वर्ड्स अगर मैं अभी बता रही हूँ ना आपको, शायद आप पता नहीं थोड़े से दुखी होंगे या हंस रहे होंगे या कुछ होगा, आपको फील करेंगे, लेकिन वो ये समय जब आएगा तब आप मुझे बताना कि सच में आपके वो काउंटर पार्ट है कि नहीं, ठीक है ना। ये फिज़िकल रनिंग और चेजिंग सच में ये इन चीज़ों में मैटर नहीं करता, सच में, रियली ये कोई ऐसे मैटर नहीं करता। ये जो फीलिंग्स जो होती है ना आपके हार्ट के अंदर, आपके इनर जो रहता है ना कोर, उन्हें पता रहता है कि ये कनेक्शन एग्जैक्टली है क्या, एकदम से ग्राउंडेड कनेक्शन रहता है। उनकी सच्चाई जो रहती है ना, हम तभी समझ जाते हैं। क्योंकि देखो ये DFDM जो है ना, वो ये रिलेशंस में पहले तो बता दूँ कि ये जर्नी कब स्टार्ट होती है, जब हमने बहुत बड़ा पड़ाव जो है क्रॉस करके आए होते हैं, अपने एक्सपीरियंस हमने लिए होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा टफ लाइफ एक्सपीरियंस लिए होते हैं, उसके बाद हमें ये जर्नी मिलती है। तो यहाँ तक आते आते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि DMDF ये दोनों भी जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं हर रिलेशंस को अच्छे से जानने के लिए।
तो सच में ये मैटर नहीं करता कि आप चेज़र हो या जो सामने वाला है वो रनर है, ये जस्ट इल्यूजन है। जो भी है आप एक दूसरे के अंदर हो। यस, अगर आपके अंदर अगर रनर है तो रनर के अंदर भी आप ही हो। फ़िलहाल वो उनका रोल अदा कर रहे हैं। जो मतलब आपको एक बात बताऊं, अगर 100% में मतलब 80% जो है ना ये सेम सिनारियो होता है। 80 भी मैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम बोल रही हूँ, मैं तो कहूँगी कि 90% में भी होगा। वेरी 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अगर ये सेपरेशन मोड जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का फेस नहीं करा है, तो ये सभी करते हैं। तो रनर जो है उनका रोल फ़िलहाल परफॉर्म कर रहे हैं। और आप मगर प्लीज़ आप ना अभी चैनल एक्चुअली चेज़र का जो रोल है ना वो परफॉर्म करना थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर यहाँ इसमें मैंने जो भी जितने पॉइंट बताए हैं वो आपसे अगर मैच हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 101% आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और वो जो सामने वाले जो भाग रहे हैं ना आपको देख देख के, वो आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, ये ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना ये पूरी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहती है। जितनी आप आपकी एनर्जी जितनी हाई रखोगे उतनी ही ये जर्नी है स्मूथ हो जाती है। बाकी का सब अपने इनर वर्क के ऊपर रहता है, सब अपने अंदर रहता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं जल्दी अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।